हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर, रविवार। आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन विदाउट डिस्कशन। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कब किया गया? करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का आयोजन। अच्छा, ये स्वच्छ भारत दिवस का ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया? तो हमारे केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य जल मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। इनके द्वारा स्वच्छ भारत 2020 का स्वच्छ पुरस्कार की घोषणा की गई है। अच्छा, जब घोषणा की गई है तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? तो सबसे स्वच्छ राज्य है गुजरात। और अगर जिला की बात आती है तो जिला का है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु का। कौन सी है? तिरुनेलवेली, तमिलनाडु का जिला है जो सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है। अच्छा, सामूहिक शौचालय अभियान के तौर पर सबसे उत्कृष्ट राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो जीके आरए के तहत, जीके आरए क्या होता है? यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। अच्छा, गैर गरीब कल्याण रोजगार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है गुजरात। अच्छा, जिला की अगर बात कर लें सामुदायिक शौचालय अभियान के तौर पर, तो जिले में है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और बरेली। बरेली है गैर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत, और जो प्रयागराज है वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत इसको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत। अच्छा, गंदगी से मुक्त अभियान के तहत कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है? तो गंदगी से मुक्त में जो प्रथम नंबर पे है वो है तेलंगाना और हरियाणा राज्य। और अगर जिला की बात कर ले तो जिला है मोगा। कौन सा है? मोगा। मोगा जिला है। अच्छा, मोगा जिला कहाँ पे पड़ता है? मोगा जिला पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस दर्रे के नीचे अटल सुरंग का निर्माण किया गया? करेक्ट आंसर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यानी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर को अटल सुरंग का जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है, यानी कि देश को समर्पित किया गया है। अच्छा, ये जो अटल सुरंग है ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ये इस कितनी ऊंचाई पर बनी है? ये करीब 10,000 की ऊंचाई पर ये टनल बनाया गया है। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है, किस मार्ग में पड़ता है? तो लेह और मनाली राजमार्ग पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर का ये सुरंग है। अच्छा, ये किसके कार्यकाल में शुरू किया? ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2000 में शुरू किया गया था, 2000 में। और इसे अब पूरा किया गया है किसके? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि शौर्य। शौर्य मिसाइल का भारत ने अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं। अच्छा, अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। अभ्यास क्या है? ये हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका थोड़े दिन पहले इन्होंने परीक्षण किया था। अच्छा, ये परीक्षण किया कहाँ गया है? तो ये परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और किया कहाँ गया है? वहीं बालासोर में। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर है ए, बी और सी, यानी कि तीनों को, यानी कि हार्वेज जे अल्टर और वाल्ट्स एम राइट्स और माइकल ह्यूस्टन, इन तीनों को जो है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। अच्छा, हेपेटाइटिस सी ये क्या है? तो ये हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए ही इन्हें, इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो राइट राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020
से किसे नवाजा गया है? तो करेक्ट आंसर है चारों को, यानी ए, बी, सी और डी, इन सभी को जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 मिला है, यानी कि एलेक्स बालियास्की, नसरीन सोतौहेड, ब्रायन स्टीवेंसन और लोटी कनिंघम, इन सभी को जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में किसे एसबीआई का नया सीएफओ नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का जो नया सीएफओ बने हैं वो बने हैं चरणजीत अन्ना। कौन बने हैं? चरणजीत अन्ना, ये एसबीआई के नए सीएफओ बने हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में किसके द्वारा डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ असम किताब का विमोचन किया गया? करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के द्वारा अभी हाल ही में डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ असम बुक का विमोचन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किस मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को मिला है जीआई टैग? किसको जीआई टैग मिला है? डले खुर्सीनी मिर्च को जीआई टैग मिला है, किस राज्य की है? तो वो राज्य है कौन सा आपका? बी, यानी कि असम। माफ करना, असम नहीं, सिक्किम होगा। ए, यानी सिक्किम को अभी हाल ही में डले खुर्सीनी मिर्च है जिसे जीआई टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किस राज्य द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? यानी किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने अभी हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस बिजनेस आइकॉन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी रतन टाटा को। रतन टाटा को भी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा है। किसे? रतन टाटा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 11, किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि चीन। चीन के द्वारा भी एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यानी कि हाल ही में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि सभी को, रोजर पेनरोज को और रेइन हार्ड गेंजल को और एंड्रिया घेज को, इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हाल ही में मनीष सिसोदिया के द्वारा किस बुक का विमोचन किया गया? करेक्ट आंसर है बापू द अनफॉरगेटेबल, यानी कि ऑप्शन सी, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया है मनीष सिसोदिया। कौन है मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के वाइस सीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो, यानी स्मार्ट। ये याद रखिएगा दोस्तों, SMART, यानी स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। कहां? उड़ीसा के बालासोर में, यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं। कौन है? सतीश रेड्डी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में किस प्रदेश का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बना है? कहने का मतलब है कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला कौन सा हवाई अड्डा बना है, किस प्रदेश का? तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि पुदुचेरी का हवाई अड्डा है जो 100% से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन कौन बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रजनीश कुमार को रिप्लेस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाल ही में किस इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का हुआ जलावतरण? तो वो है ऑप्शन ए यानी कि विग्रह। विग्रह इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आरबीआई में मौद्रिक नीति समिति के नए इकोनॉमिस्ट सदस्य कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है डी यानी कि सभी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से तीन सदस्य जो है वो आरबीआई के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और 3 सदस्य बाहरी होते हैं। तो आरबीआई ने जिनकी मौद्रिक नीति समिति के लिए इकोनॉमिस्ट सदस्य जो चुना है वो ये 3 हैं। कौन है? प्रोफेसर असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिंडे। इन 3 लोगों को किसके द्वारा चुना गया है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ये 3 लोग चुने गए हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? आरबीआई के प्रेसिडेंट। चलते हैं यानी कि चेयरमैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो करेक्ट आंसर है जापान। कहां हुआ है? जापान में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। अच्छा, क्वाड देश में कितने देश शामिल होते हैं? तो अमेरिका, जापान, भारत यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों से मिलकर के बना है क्वाड। इसकी जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता की है वो किया है जापान ने। अच्छा, जापान ने किया है तो जापान के विदेश मंत्री कौन है? तो ये मैंने जितना ब्रैकेट में लिख रखा है ये सभी इन देशों के विदेश मंत्री। जैसे भारत के हैं एस जयशंकर, जापान के हैं तोशिमित्सु मोतेगी, अमेरिका के हैं माइक पोम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं मरीज पायने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यानी कि सितवें बंदरगाह भारत और किस देश के बीच है? करेक्ट आंसर है डी यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में सितवें बंदरगाह बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? करेक्ट आंसर है डी यानी कि ए एंड बी को जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। कौन है ए और बी? यानी इमैनुअल चैरपियर और बी है यानी जेनिफर ए डोडना। इन दोनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं एम राजेश्वर। कौन? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो एम राजेश्वर बने हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। अच्छा, एम डी पात्रा कौन है? एमडी पात्रा कौन है? एमडी पात्रा भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। कैसे? आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक जो है वो मेन गवर्नर होते हैं। मेन गवर्नर आरबीआई के कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम पे? वो है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास अलग हो गए, उनके साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से 3 डिप्टी गवर्नर हमारे पहले से थे, एम डी पात्रा, बीपी कानूनगो और एम के जैन। अभी हाल ही में एम के राजेश्वर यानी चौथे डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई है एम राजेश्वर के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया शोकेस ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया शोकेस ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है जे वेंकट रमू। कौन? जे वेंकट रमू, है ना? तो ऑप्शन ए। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है लुईस ग्ल्यूक को। किसे मिला है साहित्य का नोबेल?
तो मिला है लुईस ग्लूक को, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया साहित्य के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, यानी निर्मला सीतारमण के द्वारा एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2021 का क्या अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है निगेटिव में 9.6%। कितना? 9.6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विसर अल खसवानी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बिशर अल खसवानी, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किस संस्था को मिला है, यानी कि शांति में नोबेल किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी ए को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मेघालय सरकार ने किस देश के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ साझेदारी की है? तो करेक्ट आंसर है इजराइल के साथ मेघालय सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साझेदारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाल ही में नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू को फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसने किया है? एसबीआई के साथ में, नाबार्ड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। हाल ही में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 10 अक्टूबर। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में। तो इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो थीम था वो क्या था? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ये था इसका थीम, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो डीआरडीओ ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर है रुद्रम, ऑप्शन ए। किसका किया है? रुद्रम का किया है। चलते हैं। अच्छा, ये जिरकॉन का किसने किया है? तो जिरकॉन का किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। और अभ्यास का भी किसने किया है? भारत ने, डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020, किसने? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किस भारतीय ने टॉप किया है? तो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल इसमें टॉप पर रहे हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं? गौतम अडानी। और थर्ड नंबर पे कौन है? शिव नादर। चलते हैं। अच्छा, अभी शिव नादर ने अपने चेयर पर्सनशिप से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अब कौन है? इनकी जगह किसने लिया है? इनकी ही बेटी कौन है? रोशनी नादर, उन्होंने इनका स्थान लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? क्या चीज? किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि असम सरकार ने अभी हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली
पहली महिला कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश को भारत सरकार ने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दिया है? कितनी? 41 एम्बुलेंस दिया है और 6 बसें गिफ्ट के रूप में दिया है। तो वो है देश नेपाल। किसको? नेपाल को। नेपाल को भारत ने अभी हाल ही में 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्टिफिशियल पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर, याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री के नाम पर नासा के द्वारा एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर नासा ने एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।